केंद्रीय भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के तत्वाधान में निकाली गई डॉक्टर अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा। उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर शहर के विविध मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में अनुयायियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान महामानव के आदर्श, उनके सिद्धांत और संदेशों को प्रचारित करती झांकियों ने लोगों को खूब लुभाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ताज नगरी की सड़कों पर नीला समंदर उमड़ पड़ा। जहां भी नजर गई बाबा साहब के चाहने वालों का रेला ही नजर आया। डॉक्टर अंबेडकर की परंपरागत शोभा यात्रा के दौरान केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा को हाथी पर विराजमान कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय समिति के संरक्षक एडवोकेट करतार सिंह भारती, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंह आदि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक बहुत बड़ा अवसर है। आज हम एक ऐसे मसीहा की जयंती मना रहे हैं जिसने एक ओर जहां देश को संविधान दिया, तो वहीं संविधान में बहुजन समाज के लिए हक और अधिकार का प्रावधान भी किया। देखिए, आज भारत रत्न संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और इसके शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को देखिए, बाबा साहब इस समय बहुत पढ़े लिखे थे। इसके साथ विज्ञानी और 64 की थी और भाषाओं का ध्यान था और इसी की वजह से बाबा साहब जितने ज्ञानी थे उनकी वजह से ही संविधान से बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कमेटी का चेयरमैन को बनाया गया था और अकेले ऐसे चंदों पर बनाने की जिम्मेदारी आई और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये राष्ट्रीय संविधान बनाकर पेश किया और संविधान के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, व्यक्ति का स्वभाव और धारा बाबा साहब ने हमको जो विधानसभा लोकसभा के अंदर ये जो हमको जो अधिकार दिए हैं, इसी की वजह से हमारे दलित समाज के भाई लोकसभा में विधानसभा में सदस्य बने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी 135वीं जन्मदिन है। मैं आगरा वासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज बाबा साहब का डोला अभी यहाँ से बाबा साहब का डोला हाथी पर रखकर पूरे 14 किलोमीटर का जो 57 से पूरा रोड है उसमें जाएंगे। उसके बाद कल सुबह बाबा साहब की प्रतिमा को भीमनगरी में जाके स्वागत करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा को भीमनगरी में जाएंगे। धन्यवाद। नारी के मुक्तिदाता और भारत को अखंड भारत की रचना करने वाले परम पूज्य बाबा साहब की 135वीं शासनम जयंती मनाने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि आगरा शहर किस तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ है। पूरा अम्बेडकर अनुयायियों से जल सैलाब उमड़ा हुआ है। ये देखता है हमारे अम्बेडकर अनुयायियों की एकता और अखंडता का जो बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा और कितनी भावना अच्छी रखते हैं। मैं अम्बेडकर अनुयायियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें 3 मूलमंत्र दिए हैं, शिक्षा बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और वैसे तो पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, पर आगरा एक ऐतिहासिक दलितों की राजधानी है तो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ
सभी को इस त्योहार को हम एक भगवान के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के लिए बहुत कुछ दे गए। देश में वंचित, शोषित, जो कमजोर तबके के लोग थे उनके लिए बहुत कुछ दे गए और ऐसा संविधान दे गए जो पूरी दुनिया में हमारे संविधान की तारीफ होती है। हम तो यही कहेंगे कि हम सब बाबा साहब की बात का जो इशारा है उसको माने, उनके पद्धतियों पर चले और बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर करें। यही मेरी शुभकामना। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस जन्म जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने हमसे कही थी, शिक्षा वो शेरनी का पिएगा वो दाड़ेगा, इसलिए बाबा साहब ने हमें शिक्षा का जो संदेश दिया, उस शिक्षा के ऊपर हमें काम करना है। और शिक्षा अगर हमें मिली तो हम सब कुछ सारी ख्यातियाँ प्राप्त कर सकते हैं देश के अंदर। अगर शिक्षा ही हमें सारी ख्यातियाँ जाएगी, शिक्षा ही हमें ऊपर से लेके नीचे तक दे जाएगी। साथ ही साथ एक संदेश देना चाहता हूँ कि कल 15 अप्रैल को जीएसजी ग्राउंड में भव्य और सुंदर भीम नगरी का आयोजन होने वाला है। उस आयोजन में मैं सभी लोगों से, सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीम नगरी के उत्सव में पहुंचे। विशाल शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भव्य झांकियां निकाली गईं, जिनका जगह जगह स्वागत किया गया। केंद्रीय समिति के नेतृत्व में बाबा साहब का यह कारवां इन झांकियों के रूप में पूरे आगरा में भ्रमणशील रहा और जय भीम के उद्घोष से पूरी शोभा यात्रा गूंज उठी। विभिन्न प्रकार की झांकियों के माध्यम से बाबा साहब के अनुयायियों ने समूचे देश को बताया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस दौरान शोभा यात्रा मार्ग पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।